गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम रामकली था। वह बहुत गरीब थी। हाय राम, आज फिर कुछ खाने को नहीं है। खेत में जो थोड़े बहुत बैंगन उगे थे उन्हें भी चोरी कर लिया गया। अब क्या करूं? रामकली की झोपड़ी बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन मेहनती थी। गांव में उसका कोई नहीं था, बस उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां उगाती थी। अचानक आसमान में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है और एक जादुई बाबा प्रकट होते हैं। रामकली, तुम बहुत दयालु और ईमानदार हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हे बाबा, आप कौन हैं और मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? मैं एक साधु हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई बैंगन देता हूँ। इसे ध्यान से रखना और जब भी तुम्हें भूख लगे बस इसे हल्के से थपथपाना। ये तुम्हारे लिए भोजन बना देगा। रामकली को यकीन नहीं होता, लेकिन वह जादुई बैंगन लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है। रामकली बैंगन को देखते हुए सोचती है कि यह साधारण बैंगन ही होगा, लेकिन फिर उसे बाबा की बात याद आती है। अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अचानक बैंगन से गर्मा गर्म रोटी, सब्जी और मिठाई निकलने लगते हैं। अरे बाप रे, ये तो सच में जादुई है। अब मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रामकली खुश होकर खाना खाती है और हर दिन बैंगन से स्वादिष्ट भोजन निकालती है। ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। गांव का लालची जमींदार ठाकुर भूपाल सिंह इस जादुई बैंगन के बारे में सुनता है। अगर यह बैंगन मेरे पास होता तो मैं बहुत अमीर बन जाता। इस गरीब औरत के पास इसे रहने नहीं दूंगा। ठाकुर अपने नौकर बलराम को बुलाता है। बलराम, रात के अंधेरे में जाकर उस बूढ़ी औरत का जादुई बैंगन चुरा लो। जैसा आप कहें मालिक। रात में बलराम चुपके से रामकली की झोपड़ी में घुसता है और बैंगन चुरा लेता है। ठाकुर खुशी से बैंगन को देखता है और उसे थपथपाता है। अब मैं भी राजा जैसा भोजन खाऊंगा। जादुई बैंगन, मेरे लिए सबसे बढ़िया पकवान निकालो। अचानक बैंगन से खाने के बजाय छोटे छोटे चूहे निकलने लगते हैं। चूहे पूरे महल में दौड़ने लगते हैं और सब कुछ काटने लगते हैं। अरे बाप रे, यह क्या कर दिया मैंने। बलराम भी डरकर भाग जाता है। ठाकुर समझ जाता है कि यह बैंगन सिर्फ रामकली के लिए था। ठाकुर भागता हुआ रामकली के पास आता है और माफी मांगता है। माफ कर दो रामकली, मैंने लालच में आकर यह गलती की। ये लो तुम्हारा जादुई बैंगन वापस। रामकली बैंगन लेकर खुशी खुशी रहने लगती है। ठाकुर को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह गांव के गरीबों की मदद करने का वादा करता है। रामकली अब न सिर्फ खुद खुश थी, बल्कि वह गांव के बाकी गरीबों को भी भोजन कराने लगी। उसका घर खुशियों से भर गया। लालच बुरी बला है और ईमानदारी और दयालुता का हमेशा इनाम मिलता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना